हेलो बच्चों। तो अभी सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट टेस्ट जो है आने वाला है वो है CUET, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी तैयारी भी अब बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चों को जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी या बेस्ट कॉलेज या बेस्ट कोर्स ये अगर एम कर रहे हैं तो उनको CUET का एग्जाम बहुत अच्छे स्कोर से पास करना है। तो CUET के फॉर्म्स आ चुके हैं, उसका लास्ट डेट भी ऑलमोस्ट सामने ही है। तो आई थिंक सारे लोगों ने आपने फॉर्म भी भर लिया होगा। तो काफी सारी चीजों में चेंजेस आए हैं और जो ध्यान में देने वाली बात है वो ये है कि पहला चीज ये है कि आप पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो उसी के फॉर्म्स आप भरिए और उसी का प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड करें। उसमें देखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो कंप्लायंस आपको करना है, उसके हिसाब से आप फॉर्म को भरिए। सेकेंड थिंग है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके सिलेबस को डाउनलोड करें, क्योंकि सिलेबस में बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, कुछ लेस भी हुए। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखिए कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। उसके बाद आप अपनी टाइम टेबल बनाएं कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका अगर प्लानिंग ठीक से होगा तभी आप अच्छे से अपना तैयारी भी कर सकेंगे और स्कोर भी कर सकेंगे। तो द थिंग इज दैट इस बार आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन है, MCQ बेस्ड है। तो आपने जो 12th में पढ़ाई की है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट देने होंगे, MCQs की भी तैयारी करनी होगी और प्रैक्टिस आपकी ऑनलाइन में बहुत ज्यादा फास्ट होना है। तो इसके बाद ये है कि दोनों की प्रैक्टिस आपको इस तरह से करना होगा। तो आप इसके लिए हमारा वेबसाइट है brightmindsgurukul.com, उसमें आप विजिट कर सकते हो। उसमें आपके लिए मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। तो इस चीज को आपको बहुत हेल्प होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि अभी से आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर दिन आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट तो जरूर देना चाहिए। आपको मालूम है कि इसमें जो CUET का सिलेबस है उसमें आपके 3 सेक्शंस हैं। एक लैंग्वेज है, सेकंड है डोमेन सब्जेक्ट्स एंड थर्ड है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो लैंग्वेज में आउट ऑफ 13 सब्जेक्ट्स 13 लैंग्वेजेस आपको एक चूज करना है। फिर उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया और फिर डोमेन सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 3 आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो मैक्सिमम आप 5 ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो आपको 5 इस तरह से चूज करना है कि एक लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। सो जो डोमेन सब्जेक्ट्स है वो आपको इस तरह से लेना चाहिए जो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़े हुए हैं, जबकि इस बार CUET में ये रूल आया हुआ है कि अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटी में आप वैसे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपने अभी तक जो पढ़ा है 12th में, आपका ऑलरेडी एक तैयारी हो गया है, इसीलिए वो बेटर होगा कि आप वही सब्जेक्ट्स लें, क्योंकि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपकी NCERT बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपकी तैयारी भी उसी तरह से होना चाहिए। सो ये एक चीज है। डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको 23 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई भी 3 ले सकते हैं। लैंग्वेज में 13 है, उसमें से आपको एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट चूज करना है। ये हो गए पूरे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। इसके बाद जो कट ऑफ मार्क्स है, मतलब इस हिसाब से कि कितना लाना चाहिए ताकि आप एक सेफ जोन में हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 1000 में से कॉमर्स की बात करें तो आप अराउंड 800 से 850 तक के बीच में अगर मार्क्स आपकी आ जाती है तो आप बहुत अच्छे स्कोर्स में हैं और आपको अपनी पसंदीदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। सो आपको टारगेट ये रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट करें, मॉक टेस्ट करें। ये प्रैक्टिस इस तरह से करें ताकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस हो जाए। और इसके लिए मैं आपसे फिर से बोलूंगी कि आप brightmindgurukul.com में विजिट करिए और यहाँ के टेस्ट, मॉक टेस्ट और जितने भी प्रीवियस टेस्ट पेपर्स हैं उसको यूज करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स।